नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं सिवान के हरनाथपुर गांव में। यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर इस्कॉन टेम्पल बन रहा है और यहाँ के जो बनाने वाले हैं वो सब कुछ अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिए हैं और सिर्फ ये मंदिर के निर्माण के लिए उनसे बातें करेंगे। उनके मन में ये सब ख्याल कैसे आया और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी तैयार हो रही है। अब उनसे जानेंगे कि कब तक तैयार होगी। बस मंदिर बनाने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? मंदिर बनाने की ख्याल ठाकुर जी की प्रेरणा थी। हमने आउट ऑफ कंट्री में सर्विस कर रहे थे, वहीं से ख्याल आया। मंदिर के प्रति जाते थे, नज़र आई कि रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत कहीं भी एक भी राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है और उन्होंने नहीं प्रेरणा दिए पर हमारे पास कुछ था नहीं। जो भी था मैंने ठाकुर जी को दिए और जो भी मेरे पास थी ज़मीन थी, पैसा तो था नहीं, जो ज़मीन थी उसको सेल किए और ये भी ज़मीन थी अपने पास और लगा कि रोड के किनारे है, अच्छा जगह है, मैंने इसको देखा। अच्छा, अपना सारा ज़मीन बेच दिए आप? जितना भी प्रॉपर्टी था घर तक आपने बेच दिया? घर बेचा है। बेचने के बाद देखिए हमने पूरा प्रॉपर्टी बेच करके इस मंदिर में लगाया हूँ, लेकिन कुछ ज़मीन हमने सर्विस करके ख़रीदा भी था। हमने जब आउट ऑफ कंट्री में नौकरी कर रहे थे तो हमने सिवान में एक ज़मीन लिए थे, उसको बेच करके 10 कट्ठा ज़मीन 7 कट्ठा ज़मीन बगल में ख़रीदा भी हूँ। वो सिवान वाला ज़मीन जो हमने ख़रीदा था उसके बाद इसको बेच करके और यहाँ ख़रीदा हूँ वही 7 कट्ठा ज़मीन मंदिर के बगल में इसलिए ले लिया कि हो सकता है हमारे पास श्रद्धालु आए और उनको पार्किंग के लिए कहीं प्रॉब्लम हो तो ये रहेगा तो काम में आएगा। अब सिवान नहीं ना वो गाड़ी खड़ा करने जाएगा, हमारे पास ज़मीन है तो इसीलिए बगल में लिया, वही ज़मीन है, बाकी मेरे पास ज़मीन। अच्छा, कितने करोड़ के लागत से ये बन रहा है मंदिर? संभवतः 1 करोड़ में फाइनल हो जाएगा और लगभग फाइनल हो चुका है। अब फिनिशिंग का वर्क चल रहा है। मार्बल टाइल्स मथुरा से कुछ कारीगर आए हैं फिनिशिंग में। अब मुश्किल से 15 लाख 20 लाख के अंतर्गत में फाइनल हो जाएगा। अभी तक कितना खर्च कर दिया है इस मंदिर में? तक लगभग 80 के पास है, 80 लाख रुपये से 80 लाख रुपये लगभग। वो सारा पैसा आपके खुद का? नहीं, सारा नहीं है, हमारे सहयोगी हैं पूरे गांव से भी, प्रखंड से भी, जिला से भी, हर वर्ग के लोग भी सहयोग किए हैं। पूरा नहीं लगा हुआ है, संभवतः हमारा 50 के करीब लगा होगा। 50-55 लाख रुपया लगा है तो 25-30 लाख रुपया बाहर से भी सब मिला करके आया है। बहुत लोगों के तो दिमाग में ये भी है कि बाहर से आता है, लेकिन बाहर से चंदा नहीं आता है। जो भी सहयोग है वो यहीं गांव के लोग वो भी जाते हैं, वही मिलता है। बड़े कठोर मेहनत भी किए हैं, ठाकुर जी ने हमें सहनशीलता दी है, शक्ति दिए हैं। तो हमने घूम करके धान के सीज़न में धान मांगे हैं, गेहूँ के सीज़न में गेहूँ मांगे हैं, पैसा मांगे हैं, ऐसे करके 10-20 लाख रुपया चंदा भी है और 50-55 लाख रुपए मेरा भी लगा हुआ। अच्छा, मूर्ति जो आप ला रहे हैं राधा कृष्ण का लाइएगा यहाँ पे, वो कहाँ से आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो मूर्ति भी हमारे आ चुका है और हमारे एक मित्र ही उसको डोनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और मैं उनका नाम नहीं रखूँगा अभी। ऐसे लोगों से तो बताया क्योंकि वो आएंगे तो ही मैं बताऊँगा और नहीं तो उनसे पूछ करके बताएंगे। ऐसे बताते हैं। उन्होंने मूर्ति भेज भी दिया है, लेकिन मूर्ति उन्हीं के पास रखा गया है, अभी मूर्ति यहाँ आया नहीं है। मूर्ति आ चुका है, मूर्ति राजस्थान से आया है, पांड्या मूर्तिकार के यहाँ से। अच्छा, तो आप जब बनाने का ख्याल आया होगा किसी से कहे होंगे तो क्या लोग आपको सहयोग किए? सर्वप्रथम तो देखिए हम लोग निमित्त मात्र जीव हैं। पहले तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे साथ हमसे इतना बड़ा कार्य होगा और मैंने एक भाव थी कि मुझे ठाकुर जी का पहले गर्भगृह बनाना है, उसके बाद ही अपना ठिकाना जैसे बनाएंगे वैसे रहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, तभी तो मैंने अपना ज़मीन बेच करके डालना शुरू किया। हमारे पास जो भी थी मैंने पहले अपना लगाया, उसके बाद सहयोग भी आया तो अच्छा से आया तो अच्छा बना। अच्छा, कब तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? कब तक ये चालू हो जाएगी? 2025 में संभवतः ठाकुर जी की कृपा होगी तब होगी। हम बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको एग्रीमेंट कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि 25 की जन्माष्टमी यहाँ भव्य तरीके से मनाई जाएगी। अच्छा, आगे कहाँ चाहते हैं कि मंदिर बने? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? मैं तो बोलूँ कि जी पूरा बिहार में घर मंदिर बन जाए, पूरा ही वृंदावन बन जाए। क्योंकि जब ठाकुर जी हर घर में विराजमान हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सुखी हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ राधे कृष्ण का ही बने और कोई कृष्ण का बने, राम जी का बने, बाबा भोलेनाथ का बने, दुर्गा माँ का बने, जिसमें आपकी रुचि है आप उसमें बने। मैं तो ये जनता को आग्रह करूँगा कि देखिए हम इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अपना आराध्य मानते हैं क्योंकि हमारे कोर्ट में भी श्रीमद् भागवत गीता रख करके और उसके ऊपर हाथ रख करके कसम खाई जाती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। भगवान श्री कृष्ण ने ही
आप देखिए महामंत्र का भी उच्चारण होता है, दुर्गा जी के मंदिर पर होता है, तो क्या होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी भी देवता देवी देवता के स्थान पर होता है तो महामंत्र ही तो अच्छा, इस उच्चारण। मंदिर के कुछ खास बातें बताइए, किस तरह से निर्माण हो रही है इसके, क्या इनका मंदिर में रहने या जो भी कुछ है इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ इसमें मिलेगा, संभवतः जितनी भी भक्त की ज़रूरत की चीज़ है वो इसमें उपलब्ध मिलेगा। इसमें आपको कंठी माला मिलेगा, पूजा की सामग्री मिलेगी, इसमें आपको पेड़ा प्रसाद मिलेगा, इसमें आपको धर्मशाला है, रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। एक बहुत पहले वीडियो में मैंने बताया कि एक वृद्धाश्रम भी है इसमें 10 बेड का। मैं इसलिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करना चाहूँगा कि देखिए हमारे इस पृथ्वी पर माता पिता भी भगवान हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और यदि आप नहीं सेवा करेंगे तो हम वृद्धाश्रम ठाकुर जी के सानिध्य में बनाए हैं। जो भी माताओं को तकलीफ़ हो, उनके पुत्र पौत्र से, जो भी उनकी बहू हैं, लड़के हैं, यदि आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आप इस वृद्धाश्रम में आ सकते हैं। आपको 2 बार के लिए फ्रीडम रहेगा, लेकिन 2 बार आ करके यदि वापस चले जाएंगे तो तीसरा बार आपको नहीं रखा जाएगा। अच्छा, उसका जो खर्च होगा उसका खर्च कौन उठाएगा? देखिए वो जितने लोग आएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि अच्छी एक बात बताइए, इस संसार का खर्च कौन उठाता है? ये धान का खेती हुआ है, चारों साइड देख लीजिए अपने वीडियो घुमा करके, तो क्या आपको खेती करने से अनाज हो जाएगा? जब तक उन्हें वो नहीं देंगे। आपका काम है हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, धान की खेती करना, लेकिन वो नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उनका खर्च वो उठाएंगे। और जब हम ठाकुर जी के लिए भिक्षाटन करने के लिए तैयार हैं तो हमारे प्रखंड के गाँव जितना है ना, अगर एक एक टीना धान और गेहूँ दे दे तो हम लोग के एक बेर मांगी तो 10 बरिस बैठा के खियाई माता लोग के। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं और मंदिर कैसा लगा? एक कमेंट आप जरूर करें, और ये जब उद्घाटन होगी तो आप लोगों तक न्यूज़ जरूर बनाऊंगा मैं और